द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अमित शाह जी तेलंगाना पहुंचे हुए हैं दोस्तों, जहां तेलंगाना की सत्ताधीन पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं। इसी बीच तेलंगाना में अमित शाह के खिलाफ लगने वाला एक पोस्टर सामने आया है और ये पोस्टर बड़ा वायरल हो रहा है। अमित शाह जी के लिए ये जो पोस्टर लगाया गया है दोस्तों, इस पर जो लिखा है वो पढ़कर आप चौंक जाएंगे, जिसे मैं पूरी जानकारी के साथ आपको इस खबर में मैं दिखाने वाली हूं। साथ ही अमित शाह जी का विरोध तेलंगाना में किस अंदाज में किया जा रहा है ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गृह मंत्री अमित शाह जी तेलंगाना में एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे ये रैली हो चुकी हो। स्क्रीन पर आपको मैं न्यूज 18 की खबर दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त, जिसके मुताबिक ये रैली तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर रखी गई, क्योंकि मुनुगोडे विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तेलंगाना की सत्ताधीन पार्टी टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पहले ही हुंकार भर दी है। उन्होंने पहले ही बिगुल फूंक दिया है और वो प्रचार प्रसार में पहले ही जुट चुके हैं। अब बीजेपी तेलंगाना में अपनी किस्मत आजमाना चाह रही है, जिसके लिए सीधा गृह मंत्री अमित शाह जी तेलंगाना पहुंच गए हैं। लेकिन उनके तेलंगाना पहुंचते ही जिस तरह से अमित शाह का विरोध हो रहा है दोस्तों, वो देखने लायक है। स्क्रीन पर आपको मैं एक पोस्टर की तस्वीर दिखा रही हूं, जिस पर लिखा है कि तड़ी पार कौन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। आप ये पोस्टर ध्यान से देख लीजिए कि कितना बड़ा पोस्टर है, जो कि बस स्टैंड पर लगाया गया जितना नजर आ रहा है इस तस्वीर में। और उस पोस्टर में अमित शाह जी जैसे दिखने वाला शख्स वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको जरा मैं इस पोस्टर से जुड़े वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है और खूब वायरल है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। तेलंगाना में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, जिसके शिकार कौन हुए हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी हुए हैं। ये बात तो देखिए, वैसे भी सब जानते ही हैं कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव साहब मोदी सरकार पर और उनके मंत्रियों पर किस तरह से हमलावर रहते हैं। ऐसे में अगर बीजेपी के दूसरे नंबर के बड़े नेता तेलंगाना पहुंच जाएंगे तो उनका विरोध किस कदर होगा, इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है, और वही इस वक्त हो रहा है दोस्तों। ये पोस्टर वाकई देखिए चर्चा का विषय इस वक्त बन चुका है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए तेलंगाना पहुंचे और वहां इस पोस्टर के साथ उनका स्वागत किया गया। उन्हें सरेआम तड़ीपार बता दिया गया। इससे ज्यादा फजीहत तो शायद आज तक के इतिहास में कभी अमित शाह जी की हुई नहीं होगी किसी राज्य में, अगर वो गए होंगे तो। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि ट्विटर पर भी गृह मंत्री अमित शाह बहुत बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। इनको जबरदस्त तौर पर घेरा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अमित शाह जी को परिवारवाद का नाम लेकर कैसे घेरा जा रहा है, क्योंकि अक्सर बीजेपी परिवारवाद का बात करती है, परिवारवाद की मोदी जी बात करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको मैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं केटीआर साहब, उनका ट्वीट दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त। ये ट्वीट उन्होंने इंग्लिश में किया है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताती हूँ आपकी आसानी के लिए। केटीआर लिखते हैं कि एक एस क्रिकेटर के पिता जो रैंकों के माध्यम से उठे और बीसीसीआई सचिव बन गए, यहाँ पर वो जय शाह की बात कर रहे थे, उनके पिता आज तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वो एक ऐसे सज्जन के लिए प्रचार करने वाले हैं जिसका भाई एक सांसद है और जिसकी पत्नी एक एमएलसी प्रतियोगी थी, और वो हमें परिवारवाद पर लेक्चर देंगे, सूचित करेंगे। तो यहाँ अमित शाह जी परिवारवाद पर घिर गए हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जबकि बीजेपी बार बार कहती है कि बिल्कुल भी परिवारवाद का साथ हम नहीं देते हैं। अमित शाह जी के बेटे जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं, तो वहीं वो जिस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं वो खुद परिवारवाद का हिस्सा है। ऐसे में भी अगर तेलंगाना में आकर उन्होंने परिवारवाद की बातें की, परिवारवाद पर लेक्चर झाड़ा, तो पहले ही आलोचना का शिकार हो रहे हैं। बाद में इनकी कितनी भद्द पिटेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ऐसे ट्वीट्स के जरिए। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह जी इस वक्त तेलंगाना में चारों ओर से घिरे हुए हैं। इनको घेरने के पीछे की कुछ वजह इन्होंने खुद दी है, तो वहीं कुछ जो वजह है, कुछ जो कारण है, इनकी पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। दोस्तों बीजेपी ने
एक ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया है तेलंगाना में, अभी जब अमित शाह हैं उसी के दौरान, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूं। बीजेपी ने जो प्रेस नोट है ये जारी करके कहा है कि अमित शाह जी दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता नंदमूर्ति तारक रामाराव से मिलेंगे, वो भी कहां, हैदराबाद में। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह एनटीआर से मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी के पास चुनाव में उतारने के लिए कोई चेहरा नहीं है, इसलिए अमित शाह जी अब दक्षिण भारत के सेलिब्रिटी पर्सनैलिटीज को लुभाने की फिराक में इस वक्त जुट गए हैं। हालांकि देखिए, अमित शाह जी की अगर आप बात करेंगे तो उनका तो कहना है कि उन्होंने एनटीआर की फिल्म देखी है और उन्हें उनका अभिनय बेहद पसंद आया भाई, बस उनको बधाई देने के लिए शाह जी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, ऐसा बीजेपी का भी कहना है। पर यह बात तो सब अच्छे से जानते हैं कि अमित शाह जी सिर्फ बधाई देने के लिए तो दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक आएंगे नहीं, इतनी खास मुलाकात करेंगे नहीं। अब ये मुलाकात ऐसे शख्स से हो रही है जिनकी फिल्म को चलाने पर थिएटर में आग लगाने की धमकी दी गई थी, वो भी किसके द्वारा, बीजेपी नेता बंदी संजय के द्वारा। इसकी पुष्टि तेलंगाना की सत्ताधीन पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं टीआरएस पार्टी के नेता वाईएसआर का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं, जहां वो लिखते हैं कि वो पार्टी जो एनटीआर की RRR फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही थी, जिसने उस अभिनेता की फिल्म चलाने पर थिएटर को आग लगाने तक की धमकी दे दी थी, आज वही पार्टी उस अभिनेता से उस फिल्म के लिए बधाई देने में दिलचस्पी दिखा रही है। अब हिपोक्रेसी बेहतरीन लेवल पर हो रही है। देखिए दोस्तों, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी जिसे शेयर करके भी तेलंगाना में सत्ताधीन पार्टी टीआरएस ने अमित शाह पर हमला बोला है, और वो कैसे, ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, इससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमला बोला जा रहा है तेलंगाना में इस वक्त। ये वीडियो देखिए आप। पर गिरफ्तार होंगे नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी में बीजेपी के प्रभारी अमित शाह। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में आरोप है। ये बीजेपी नेता अमित शाह ने गिरफ्तारी पर स्टे मांगी, भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जी, तो अमित शाह जी के विरोध में उनसे जुड़ा इतिहास उनको याद दिलाया जा रहा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव किस तरह से बीजेपी की लंका आए दिन लगाते रहते हैं, ये पूरे देश ने देखा है दोस्तों, और अभी भी वो इसका सबूत पेश करते रहते हैं। अब जब अमित शाह जी तेलंगाना गए हैं तो उनका विरोध इस अंदाज में हो रहा है। वाकई देखिए, बीजेपी के लिए ना तेलंगाना एक मुंहतोड़ जवाब देने वाला राज्य बन चुका है, बल्कि वो हर राज्य, दक्षिण भारत के राज्य ज्यादातर इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी तेलंगाना में बुरी तरीके से घिर गई है और इसे घेर रही है वहां की सत्ताधीन पार्टी, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ इनकी सच्चाई सामने लाई जा रही है, जिसके बाद तेलंगाना में इनका जीत पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, तेलंगाना पहुंचे हुए हैं, तो वो क्या कर पाते हैं और क्या नहीं, इस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई है दोस्तों। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।